नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, यानी कि बिंब कहाँ होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। आपने अवतल दर्पण के बारे में देख ही लिया है कि जैसे मान लो अवतल दर्पण कैसे होगा। जो आपके चम्मच है उसका जो धसा हुआ वाला भाग है वो किसकी भांति है, अवतल दर्पण की तरह, और जो उभरा हुआ भाग है वो किसकी भांति है, उत्तल दर्पण की तरह। तो हम देखते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण ऐसा ही बनेगा। तो ये जो आपका अवतल दर्पण है ये तो था आपके M और ये था N। इनको क्या कहते थे हम, द्वारक कहते थे। क्या कहते थे, दर्पण द्वारक कहते थे। इस M और N को क्या कहते थे हम, दर्पण द्वारक कहते थे। ये जो आपका ये था बीचों बीच, इसको कहते थे मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते थे, जो ये मुख्य अक्ष है। अब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण का क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष बन जाएगा। उसके बाद में आपके ये तो हो गया आपका इसका सेंटर। क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या था, इसका पोल था यानी कि ध्रुव। पी को किससे, पोल्स को। सी से किसको, सेंटर से। और जो इसके बीच में यानी कि यहाँ क्या था, फोकस। यहाँ क्या था, फोकस था। ये क्या था, फोकस। तो ये फोकस अवतल दर्पण का फोकस जो होगा वो इधर बनेगा। अवतल दर्पण में जो फोकस होगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस किधर की तरफ बन रहा था, इधर की तरफ बन रहा था। पोल्स हो गए आपके, फोकस बिंदु हो गया, सेंटर हो गया, द्वारक रेखाएं हो गई। ये था। अब देखो, जैसे ये कोई आपका क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है आपका, अवतल दर्पण है। अब इसमें पहली जो बन सकता है वो बन सकता है, मान लो कि अनंत से कोई वस्तु, मतलब प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनेगा, जब कोई वस्तु या कोई भी अनंत पर हो। यानी कि बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यानी कि ये हम क्या बना देंगे, एक ये बन गया मुख्य अक्ष। क्या बन गया, मुख्य अक्ष। तो यहाँ अगर मान लो इसका है फोकस दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी। यहाँ क्या है, सेंटर। यहाँ क्या है, सेंटर। यहाँ पे क्या होगा, पोल्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, पोल्स होगा। ये MN क्या है, द्वारक है। ये क्या है, दर्पण का द्वारक है। मान लो कोई भी अगर बिंब है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। वो कहाँ पर है, मान लो यहाँ कोई बिंब है अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पर है। अगर कोई बिंब अनंत पर है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपके कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। यानी कि कोई भी जो अगर आपका जो बिंब है वो अनंत पर है, कोई भी बिंब, बिंब का मतलब हो सकता है वस्तु से या कोई भी, यानी कि वो कहाँ पर है। जैसे मैं कहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं क्या हूँ, बिंब। और जो मेरा दर्पण में बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि जो मैं खड़ा हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, अनंत पर हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, अनंत पर हूँ, यानी कि बहुत दूर हूँ। तो जब मैं अनंत पर हूँगा तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये है आपका पहला पॉइंट। ये क्या है आपका पहला पॉइंट। और जो फोकस पर बनेगा ये तो हो गया, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, या फिर छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। तो जब आपका अगर कोई भी अगर बिंब अनंत पर है तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि वह जो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ, सारणी बना के आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं पहले तो आ जाएगी बिंब की स्थिति। पहले क्या आ जाएगी, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति यानी कि बिंब कहाँ पर है, यानी कि आपका बिंब कहाँ पर है। दूसरा आता है आपका
जो दूसरा आएगा वो आएगी प्रतिबिंब की स्थिति। क्या आएगी? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। उसके बाद में आपके तीसरा आएगा जो प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी, प्रतिबिंब की साइज, यानी कि वो किस साइज का होगा। चौथा आ जाता है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि वह किस प्रकार बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, या किस प्रकार का बनेगा। तो पहला जो आपका बना, यानी कि अगर कोई भी बिंब अनंत पर है, कोई भी बिंब कहाँ पर है? अनंत पर है, तो जो उसका प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है उसकी जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी? फोकस पर होगी, यानी कि वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो मैंने पहला लिख दिया बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। कहाँ पर है? अनंत पर। अगर बिंब आपके अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस पर। किस पर बनेगी? फोकस पर। किस पर? फोकस पर। ठीक है, ये चीज तो आपको पता लग गई कि अगर कोई भी बिंब आपके अनंत पर है, बिंब यानी कि कुछ भी हो सकता है, वस्तु वगैरह कुछ भी। जैसे मैं खड़ा हूं तो कहाँ पे खड़ा हूं? यानी कि मैं खड़ा हूं अनंत पर। तो जो मैं अनंत पर खड़ा हूं, तो जो मेरे प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी आपके जो अवतल दर्पण पर, वो बनेगी फोकस पर। वो क्या बनेगी? फोकस बिंदु पर। उसके बाद में आता है आपकी प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बहुत छोटा बनेगा। यानी कि कैसा बनेगा? बहुत छोटा। यानी कि वो इतनी दूर है कि जो उसके प्रतिबिंब की स्थिति है वो बहुत ही छोटी बन रही है। कैसी बन रही है? बहुत ही छोटी बन रही है। तो ये तो हो गई इसकी प्रतिबिंब की साइज। उसके बाद में आता है उसकी प्रकृति। उसके बाद में क्या आएगा? उसकी प्रकृति आएगा। तो प्रकृति उसका कैसा बनेगा? यानी कि जो प्रतिबिंब है वो आपका वो वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? एक तो वास्तविक बनेगा, और एक कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। पहली बात तो वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और दूसरा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपके बन गया कि अगर कोई भी बिंब अगर आपके अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और वह कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये हो गए आपकी पहली स्थिति। दूसरी जो आपकी स्थिति आती है कि आपका जो बिंब है, क्या है? आपका जो बिंब है वो कहाँ हो? सेंटर से परे हो। कहाँ पर होना चाहिए? पहला तो था अनंत पर है, पहला तो कहाँ? अनंत पर है। अब जो दूसरा आता है वो मतलब सेंटर से परे हो। सेंटर से परे हो यानी कि कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। पहली स्थिति आपने पढ़ ली कि कहाँ पर है? अनंत पर। दूसरी स्थिति थे सी से परे। कहाँ पर है? सी से परे, यानी कि ये आपका सेंटर है, ये क्या है? आपका सेंटर है, इससे परे होनी चाहिए। दूसरी स्थिति में क्या है? अगर इससे आपके परे यानी सेंटर से दूर आपका अगर बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो अब बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ पर बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ आपका अगर कोई भी, तो ये कहाँ बनेगा आपका? यहाँ बनेगा। यानी कि जो आपकी अब जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी? फोकस और सेंटर के बीच में होगी। कहाँ पर होगी? फोकस और सेंटर के बीच में होगी। तो दूसरा क्या हो गया आपका? सी से परे है, तो जो अब प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा? एफ तथा सी के बीच। अब कहाँ बनेगा? एफ तथा सी के बीच।
अब जो आपके प्रतिबिंब की जो साइज हो जाएगी वो पहले तो बहुत छोटी बन रही थी। कैसे बन रही थी? बहुत छोटी बन रही थी। लेकिन अब कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। खाली कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। पहले तो बहुत छोटी बन रही थी, अब प्रतिबिंब की जो साइज है वो मतलब कैसे बनेगी? छोटी बनेगी। उसके बाद में तीसरा आता है आपके सेंटर पर। तीसरा कौन सा आता है? सेंटर पर। तीसरा आता है सी पर। ये तो था सेंटर से परे, अब आता है आपके सी पर। कहने का मतलब है कि आपका जो अब जो बिंब है आपका वो अब कहाँ पर है? सी पर है। अब कहाँ पर होगा वो? आपके सी पर होगा। तो अब होगा कहाँ पर? सी पर। तो अब देखते हैं सी पर होगा तो क्या कहाँ बनेगा। मान लेते हैं ये आपकी क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ था एफ, यहाँ क्या होगा? सी होगा। यहाँ क्या होगा? सी होगा। तो यानी कि अब जो आपकी स्थिति बनेगी वो बनेगी, अगर कोई भी आपका बिंब अगर सेंटर पर है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। कहने का मतलब है कि आपके बिंब की स्थिति अगर सेंटर पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहाँ होगी? सेंटर पर होगी। कहाँ होगी? सेंटर पर होगी। यानी कि कहाँ होगी? सेंटर पर होगी। यहाँ फोकस से निकलेगी। ये आपके, तो अब कहाँ होगी जो आपकी स्थिति? सेंटर पर होगी। कहाँ पर होगी? सेंटर पर। यानी कि जो आपका बिंब है वो कहाँ पर है? सी पर है। तो आपका ये आपका फोकस, तो आपके जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो भी कहाँ पर होगी? सी पर ही होगी। और जो साइज बनेगा, यानी कि अब सेंटर पर ही है तो अब जो साइज बनेगा वो समान साइज का बनेगा। कैसा साइज बनेगा? समान साइज का बनेगा। यानी कि उसकी जो साइज होगी, यानी कि जो उसकी साइज होगी वो अब कैसे होगी? समान की होगी। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? सी पर ही बनेगी। कहाँ पर बनेगी? सी पर ही बनेगी। सी मतलब सेंटर, यानी कि केंद्र पर। कहाँ है? केंद्र। ठीक है। अब जो साइज बनेगी जो प्रतिबिंब की वो कैसी बनेगी? समान। कैसी बनेगी? समान साइज का बनेगा। और जो अब प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक। अब भी वास्तविक वह उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ पे भी वास्तविक, वह कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी कि अब कैसा बन रहा है आपका जो बिंब है? वास्तविक। प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये हो गई आपके सेंटर तक। ये हो गई आपकी सेंटर पे। यानी कि पहला था कि जो प्रतिबिंब था वो कहाँ था? बिंब था अनंत पर, तो प्रतिबिंब बन रहा था एफ, यानी कि फोकस पर। सबसे पहला था अगर कोई भी आपका बिंब कहाँ था? अनंत पर, तो जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। और कैसा बन रहा था? बहुत छोटा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। दूसरी स्थिति थी कि यानी कि अब अनंत पर ना होकर थोड़ा इधर आया, लेकिन अभी भी सेंटर से परे है, यानी कि केंद्र से परे है। वो जो आपका बिंब है अभी भी केंद्र से दूर है। तो केंद्र से दूर है तो जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा एफ तथा सी के बीच, यानी कि एफ और सी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ तथा सी के बीच में। लेकिन अभी भी कैसा बनेगा? पहले तो बहुत छोटा बन रहा था, अब बनेगा छोटा। अब कैसा बनेगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद में कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। तीसरी स्थिति आती है अगर सेंटर पर। तीसरी स्थिति कहाँ पर है? सेंटर पर। यानी कि आपका बिंब अगर अब सेंटर पर है तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी कहाँ बनेगा? सेंटर पर बनेगा। कहाँ बनेगा? सेंटर पर बनेगा। कहाँ बनेगा अब आपका प्रतिबिंब? सेंटर पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा?
समान साइज का बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये थी इसकी तीसरी कंडीशन। अब आती है आपके चौथे नंबर की। अब आती है आपकी चौथे नंबर पर, यानी कि अब आपके अगर सी तथा एफ के बीच में आ जाए, देखो जो आपका बिंब है वो इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, अपन अब किधर आ रहे हैं? इधर से इधर आ रहे हैं। तो जो इधर आगे शुरू में अनंत पर था, फिर सी से परे हो गया, फिर सेंटर पर हो गया, अब आ जाता है जो आपके सेंटर और फोकस के बीच में। ये क्या है? आपका पोल है। ये क्या है? आपका पोल है। तो यानी कि अब जो आपका जो बिंब है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर आपका कोई बिंब है तो अगर अब बिंब अगर जाए, बिंब की जो फोकस से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? फोकस से। ये मैंने निकाल दिया कहाँ से? फोकस से। अब जो बिंब की स्थिति बनेगी आपकी, अब जो बिंब की स्थिति बनेगी तो वो कहाँ पर बनेगी? वो बनेगी आपकी सी से परे। वो कहाँ बनेगी? आपकी सी से परे बनेगी। अब कहाँ बनेगी? सी से परे बन गई। यानी कि ये दोनों रेखाएं कहीं जाके मिलेंगी। ये दोनों रेखाएं कहाँ? कहीं जाके आपके मिल जाएंगी। तो ये था आपके तीसरे नंबर का। ये कौन सा था? आपके तीसरे नंबर का। यानी कि सी से परे, यानी कि जो आपकी स्थिति कहाँ पर है? पहले तो सी पर थी, अब कहाँ है? सी से, सी तथा एफ के बीच में। सी तथा एफ के बीच। अब जो स्थिति है आपके कहाँ है? सी तथा एफ के बीच में। सी तथा एफ के बीच में। तो जो अब आपका जो बिंब की स्थिति बनेगी वो कहाँ बनेगी? सी से परे। कहाँ बनेगी? सी से परे बनेगी। और कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी साइज बनेगी। बनेगा कैसा? वास्तविक वह वही उल्टा बनेगा। वास्तविक वह उल्टा बनेगा। ये आपकी आ गई चौथी नंबर की। यानी कि आपका जो बिंब है अब सी और एफ के बीच में है। आपका बिंब सी और एफ के बीच में है। तो अब जो स्थिति बन रही है वो कहाँ बनेगी? सी से परे बनेगी। यानी कि कहाँ बनेगी? सी से परे बनेगी। यानी कि ये जो लाइन है ये यहाँ से टकराकर फोकस से निकली और एक जो अपने सेंटर को काटते हुए रेखा आएगी। तो ये जो दोनों मिलेगी ये कहाँ मिलेगी? ये सी से परे मिलेंगी। ये मिल रही है आगे जाके। यानी कि जो आपकी चौथी स्थिति थी वो कहाँ पर थी? सी और एफ के बीच में आपका क्या होना चाहिए? बिंब होना चाहिए। और जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? आपका सी से परे बनेगा। कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा। ये तो हो गई आपकी चौथी स्थिति। अब बनेगी आपकी पांचवी स्थिति। अब कौन सी? पांचवी। यानी कि सी तथा एफ के बीच में हो गई। सी तथा एफ के बीच में हो चुके हैं। ये मान लेते हैं आपके क्या है? पी। ये क्या है? एफ। और यहाँ क्या है? सी सेंटर। यहाँ तक पहुँच गया। अब पहुँचते हैं अपन एफ पर। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? एफ पर। कहाँ पहुँच जाते हैं? एफ पर। यानी कि जब एफ पर होगी, अगर आपका जो बिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी? एफ पर होगी। कहाँ होगी? एफ पर होगी। तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी कि ये दोनों रेखाएं कहीं जाके मिलेंगी नहीं। आ गया अनंत पर। यानी कि कहने का मतलब पहले जब आपके अनंत पर था बिंब तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। लेकिन अब आपका बिंब अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बनेगा। तो फिर आ जाता है आपका एफ पर।
जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ गई, एफ पर। प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वो कहाँ हो जाएगी, अब अनंत पर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, अनंत पर हो जाएगी। और जो उसकी स्थिति साइज की है वो कैसे हो जाएगी, अत्यधिक बड़ी। कैसे हो जाएगी, अत्यधिक बड़ी, यानी कि अत्यधिक बड़ा साइज का जो आपका बिंब होगा, प्रतिबिंब, वो बनेगा। अब कैसा बनेगा, अभी भी वो वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अभी भी कैसा बन रहा है, वो वास्तविक व उल्टा बन रहा है। ये थी आपकी नेक्स्ट। अब बनेगी आपकी एक और स्थिति, यानी कि एफ और पी के बीच में, यानी कि पोल्स और ध्रुव के बीच में जब बनेगी तो कहाँ बनेगी, यानी कि लास्ट की है आपकी पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच जो बनेगी, तो अब बनेगी जो स्थिति कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। अब कहाँ बनेगी, आपकी दर्पण के पीछे की साइड बनेगी। तथा अब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा ही बनेगा जो आपका प्रतिबिंब होगा। और जो अब जो आपके प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधा। अब जो आपके जो प्रतिबिंब है उसकी जो स्थिति होगी वह कैसी होगी, आभासी व सीधा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। ये तो थे आपके जो आपकी बिंब की स्थिति, यानी कि जो आपके अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बन सकता है वो। ये था आपके सेंटर, ये था आपके फोकस, ये था आपके पोल्स यानी कि ध्रुव। ये एम और ये एन क्या थे, द्वारक थे। क्या थे, इनको हम क्या कहते थे, द्वारक कहते थे। तो देखो आपकी जो फोकस दूरी है, क्या है आपकी जो ये फोकस दूरी है वो क्या इस सेंटर के क्या दुगनी है, इस फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी है, इतनी है। और जो केंद्र की दूरी है वो इतनी है। तो क्या फोकस दूरी केंद्र की क्या दो गुनी है, फोकस दूरी केंद्र की क्या दो गुनी है। तो C बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2F लिख सकता हूँ क्या, यानी कि जो सेंटर की जो दूरी होगी वो जो फोकस दूरी होगी वो सेंटर की क्या दो गुनी होगी। यानी कि जब आप फोकस दूरी को दो गुना करोगे, पहली दूरी हो गई यहाँ तक और दूसरी दूरी यहाँ तक, तब जाके C के बराबर हुई है। तो C बराबर होता है, यानी कि केंद्र की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी का दो गुना होती है। कितनी होती है, फोकस दूरी का दो गुना होती है। ये थे आपके जो आपका दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है वो ये आपके थी। पहली स्थिति थी यानी कि कोई भी आपका बिंब अनंत पर होगा। कोई भी बिंब आपका कहाँ है, अनंत पर है। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति थी इस C से परे, यानी कि केंद्र से दूर। केंद्र से दूर जब स्थिति थी तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो केंद्र और इसके बीच यानी कि फोकस के बीच में बन रहा था, अनंत पर बन रहा था। यहाँ पे तो जब अनंत पर था तो फोकस पर बन रहा था, तथा C से परे था तो कहाँ बन रहा था, C और F के बीच में बन रहा था। कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था और वास्तविक वह उल्टा बन रहा था। लेकिन जब अगर सेंटर पर ही बन रहा है तो वो बिंब अगर सेंटर पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। लेकिन किस प्रकार का बनेगा, समान साइज का ही बनेगा। चौथी स्थिति थी C तथा F के बीच में। कैसी थी, C तथा F के बीच में। अगर C और F के बीच में बनेगी तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, C से परे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, C से परे बनेगा। कैसा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। पांच जो अपनी स्थिति थी वो थी
अगर आपका F पर है बिंब, बिंब कहाँ है आपका, F पर है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ हो जाएगी, अनंत पर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, अनंत पर हो जाएगी। ये थी। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक में उल्टा बनेगा। आपकी जो लास्ट थी वो थी अगर F और P के बीच में आ जाए, कहाँ जाए, F तथा P के बीच में आ जाए, तो जो आपकी स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, अब वो इधर ना बनकर इधर बन जाएगी। दर्पण के कहाँ बन जाएगी, पीछे की तरफ बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, दर्पण के पीछे की तरफ बन जाएगी। और कैसे बनेगी, बहुत बड़ी, आभासी व सीधा बनेगी। कैसे बनेगी, आभासी बनेगी व सीधा बनेगी। ये थे आपके अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियाँ। दोस्तों, जो आपके अवतल दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण है, उसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी कि अवतल जो दर्पण है के उपयोग, अवतल दर्पण के जो उपयोग किए जाते हैं वो एक तो टॉर्च में, किस में किए जाते हैं, टॉर्च में। दूसरा आपके जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट होती है, उसमें किया जाता है। आपके सेविंग में, जो सेविंग जिस शीशे से करते हो ना, सेविंग वाले जो शीशे होते हैं उसमें की जाती है सेविंग दर्पण। उसके बाद में आपके सौर भट्टी, जो आपके सौर भट्टियाँ होती है, सौर भट्टियों में किया जाता है। और जो आपके दंत चिकित्सक, जो आपके दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, जो आपके दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो भी आपके अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन कौन से, पहले यानी कि टॉर्च वगैरह में, सर्च लाइटों में, सेविंग दर्पण, सौर भट्टियों में, दंत चिकित्सकों में, इनमें आपका क्या करते हैं डॉक्टर। और जो आपकी गाड़ी की अग्रदीप है, यानी कि जो आगे वाली लाइट है, गाड़ी के अग्रदीप, अग्रदीप यानी कि आगे वाली लाइट, जो आपकी गाड़ी की आगे की जो लाइटें होती है, इन सब में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।